जय हिंद साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, मैं एनएस सर आपको मैथ पढ़ाऊंगा और अपना मैथ का जो फाउंडेशन बैच रहेगा, ये कौन सा बैच रहेगा? मैथ का एकदम फाउंडेशन बैच रहेगा। बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक अपने इसमें मैथ पढ़ेंगे। स्टार्टिंग से लेकर जो अरिथमेटिक मैथ है उसको अपना पूरा कवर करेंगे। और जो ये अपनी मैथ्स रहेगी कौन सी है? 10th लेवल वाली, जो नॉन टेक्निकल मैथ बोलते हैं वो अरिथमेटिक, जो कि आपको एसएससी के अंदर भी पूछी जाती है। चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, या फिर इसके अलावा आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो वाई ग्रुप की, या फिर आप नेवी की तैयारी कर रहे हो एमआर की, इसके अलावा जो राजस्थान गवर्नमेंट के जो एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनके अंदर भी आपको ये जो अरिथमेटिक मैथ है उसके कई टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको इस मैथ को इस तरह से तैयार करना है। मेरे साथ जो अपना फाउंडेशन बैच है इसके साथ आपको इस मैथ को इस तरह से तैयार करना है कि आपको न तो एसएससी सीजीएल के लिए पढ़नी पड़े, न सीपीओ के लिए पढ़नी पड़े, परंतु आपको पढ़नी क्या है? ओनली फॉर मैथ पढ़नी है, न कि आपको सीजीएल के लिए पढ़नी पड़े या फिर एयरफोर्स के लिए तैयारी करनी पड़े। मैथ को एक बार पढ़ना है, चाहे एग्जाम कोई सा भी दो, चाहे सीजीएल का दो, चाहे फिर आप नेवी का दो, या फिर सीएचएसएल का दो, सीपीओ का दो, या फिर कोई राजस्थान गवर्नमेंट का एग्जाम दो, पढ़ना आपको मैथ है। एग्जाम कोई भी हो, सब टारगेट करना है अपने को मैथ एक बार ही पढ़नी है। इस तरह से अपने को मैथ तैयार करनी है। तो इसके लिए आपको एक बिल्कुल फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी एक मेरी कि एक बार आप क्लास पूरी शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस क्लास में आपको किस प्रकार के कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। क्योंकि आजकल क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो टीसीएस बहुत ही शानदार तरीके से पूछ रहा है। जो पहले का ट्रेंड था वो इस बार नहीं रहा है। तो ट्रेंड बिल्कुल क्वेश्चंस का जो एसएससी के अंदर टीसीएस पूछ रहा है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो आपको क्लास शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी देखनी है। और एक लाइक दिल से बनता है आपका, तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगामी जो भी अपनी क्लासेज आएगी उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। तो बिल्कुल क्लास को अपनी शुरू करिए मैथ्स के अंदर। इसके अंदर अराउंड 33 टॉपिक्स है, 33 टॉपिक्स का। इसके अंदर अपने इस प्लेटफॉर्म पर एक और टीचर है आपके, वो आपको कराएंगे इसके अंदर एडवांस मैथ। कौन सी? एडवांस मैथ। और मैं कौन सी कराऊंगा? अरिथमेटिक मैथ। इसके अंदर जो अरिथमेटिक मैथ है वो मैं करवाऊंगा एनएस सर। एनएस सर के द्वारा आपको अरिथमेटिक मैथ करवाई जाएगी, मतलब मेरे द्वारा, ठीक है ना। तो आज अपने शुरू करेंगे अरिथमेटिक मैथ। और इसका कौन सा जो रूट चैप्टर बोलते हैं, अरिथमेटिक टॉपिक जो अरिथमेटिक मैथ्स है उसका जो रूट चैप्टर जान बोलते हैं जिस टॉपिक को, वो अपने आज शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा? परसेंटेज टॉपिक। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना। शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। अपना मैथ्स का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो परसेंटेज। बिल्कुल आपको मैथ्स पढ़ने से पहले एक बात और बता दूं, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैथ मजबूत करनी है हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करो, तो अगर आपको मैथ मजबूत करनी है तो आपको एक काम और करना पड़ेगा। एक तो आपको 1 से 20 तक टेबल बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है। 1 से 20 तक टेबल आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा 1 से 30 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। क्या? स्क्वायर आपको 1 से 30 तक याद होनी चाहिए। इसके अलावा क्या करना है? 1 से 20 तक आपको क्यूब भी याद होनी चाहिए, क्यूब और क्यूब रूट भी 1 से 20 तक, और स्क्वायर 1 से 30 तक, और टेबल 1 से 20 तक याद होनी चाहिए। क्योंकि ये आपको कहां फायदा देने वाली है मैथ के अंदर। आजकल अगर बात करें सीजीएल की, तो 25 क्वेश्चन सीजीएल में आपको मैथ से मिलेंगे। तो इनके अंदर आपको क्या है? टाइम का पूरा झमेला टाइम पे रहता है कि 1 मिनट, एक क्वेश्चन को लगभग 40 सेकंड का टाइम मिलता है। इसमें ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चन को 40 सेकंड का टाइम मिलता है आपको। तो 40 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे बनाएं, इसके लिए आपका क्या होना चाहिए? कैलकुलेशन एकदम फास्ट होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले 1 से 20 तक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके अलावा 1 से 30 तक जो स्क्वायर है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें तो जो क्यूब है वो याद होनी चाहिए। इसके अलावा आपको डेली क्या करना है? आपको डेली जो 1-2 प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, कैलकुलेशन नाम से कोई ऐप होगा प्ले स्टोर पे, उसमें जाए लगभग 10 सवाल कैलकुलेशन के आप डेली लगाएं। जैसे आप बात करो डिवीजन के हो गए, कुछ डिवाइड कर लिया या फिर मल्टीप्लाई कर लिया, इनकी मतलब कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी है। मैथ को अगर फास्ट करना है तो कैलकुलेशन को फास्ट करना ही पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कैलकुलेशन का रहता है मैथ के अंदर। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट अपने कहां सीखेंगे? जो अपना ये मैथ का जो फाउंडेशन बैच है एनएस सर के द्वारा, उसके अंदर अपने क्या पूरा जो मैथ का कॉन्सेप्ट रहेगा हर टॉपिक का, बिल्कुल बेसिक से अपने 0 लेवल से हीरो लेवल तक वो सीखेंगे। तो सबसे पहला काम ये जरूर कर लेना आप,
जिसको मैथ सीखना है वो ये काम जरूर करेगा आज से ईमानदारी से। कैलकुलेशन के लिए आप 10 से 20 मिनट डेली निकालोगे। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आपको बदन पे वर्दी चाहिए, तो आपको डेली क्या करना है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि मैथ आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है हर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो शुरू करते हैं आज अपना पहला टॉपिक। ये बेसिक बातें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए वैसे तो, फिर भी नहीं पता है तो बिल्कुल अच्छे से ये कवर कर लेना आप। फिर बात करते हैं आज अपना जो पहला टॉपिक है उसके बारे में। पहला टॉपिक अपना रहेगा परसेंटेज। कौन सा पढ़ेंगे? परसेंटेज। ये अपना जो अरिथमेटिक मैथ्स है उसका फर्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे, क्योंकि आपका ये टॉपिक है वो सीआई में काम आने वाला है, एसआई में काम आएगा, और रेशियो प्रोपोर्शन में काम आने वाला है। हर तरह से ये आपको इंपॉर्टेंट है, कई टॉपिक इससे रिलेटेड आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपने को ये करना पड़ेगा। अब बात आती है परसेंटेज की, प्रतिशतता। अगर इसमें से अगर वर्ड निकालता हूं मैं परसेंट, कौन सा? परसेंट, और इसी वर्ड से आपको इसका मतलब समझ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूं, बताने के लिए मैं हाजिर हूं यहाँ पे। तो यहाँ आपको दिख रहा है सेंट, और सेंट का मतलब क्या होता है? 100, और पर प्रति। तो बात आती है परसेंट की, बात करें तो प्रति 100 में किसी चीज का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? आपका प्रतिशत कहलाता है ना। अगर जैसे आपने कोई एग्जाम दिया, मान लो 12th का एग्जाम दिया, इसके अंदर आप बता रहे हो कि आपके 70% बन रहे हैं, किसी से अपने रिजल्ट के बारे में पूछते तो क्या बताता है कि मेरे सर इसमें 70% बन रहे हैं। तो 70 कितने से बन रहे हैं? मैथ के अंदर अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं तो किस में आ रहे हैं? 100 में से आपके 70 नंबर आ रहे हैं, 70% बन रहे हैं। तो किस में से आ रहे हैं? परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है? 100 में से किसी चीज का हिस्सा क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। तो बिल्कुल इसी नाम से आपको पता चल रहा है, प्रति 100। और इसके अलावा अगर बात करें अपने, सबसे पहले इसके बाद जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो अपना सबसे पहला कॉन्सेप्ट रहेगा कि परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या जो रिलेशन है वो क्या होता है। जैसे यहां तो अपने दे दिया, जैसे आपके 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं? 70, और इसको क्या बोल रहे हैं अपने? 70% भी बोल रहे हैं। ये तो क्या है फ्रैक्शन के अंदर 70 आउट ऑफ 100, और ये क्या है परसेंटेज के अंदर। जो इनका रिलेशन है वो आज अपने इस वीडियो में पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि इस रिलेशन का जो फायदा है आपको हर एग्जाम में मिलने वाला है। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस का ट्रेंड है वो किस प्रकार से कि आपको क्वेश्चन दे दिया 8100 का 16.66% कितना होगा। अब इसको कर लो, जो करना है गुना कर लो। कोई बोलता है कि प्रतिशत को हटा दो, 1/100 से गुना कर लो, या फिर 100 से गुना कर लो, जो भी बताता है वो तरीका। ये 6 ना, ये रिपीट होता चलेगा। क्या 6 अनंत तक रिपीट होगा? इसकी कैलकुलेशन वो करते रहा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसको क्या करो आप? फ्रैक्शन में चेंज कर लो। इसको क्या करोगे? फ्रैक्शन में चेंज कर लो। अब इसको काट दो, बिल्कुल आंसर आपका बहुत जल्द आने वाला है। तो इसी तरह के जो शॉर्ट ट्रिक है वो अपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ वो भी इसी वीडियो में, इसी अपने बैच के अंदर अपने सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें प्रतिशत की, बात करें प्रतिशत की। 100% कितना होता है? 1, है ना। बात करें 100% की, मतलब कोई चीज है वो पूरी है, ठीक है ना। तो यहां से क्या निकल के आता है? जैसे मान लो A%, कोई A मान है, कोई वैल्यू है, A% है। तो इसकी बात करें तो A का हिस्सा किस में से होगा? अभी तो मैंने बताया था A का हिस्सा किस में से होगा इसमें? 100 में से। 100 में से जो A का हिस्सा है वो क्या कहलाता है? A%। तो प्रतिशत की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आती है? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। अगर किसी संख्या के साथ प्रतिशत लगाए और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू आपको निकालनी है तो 1/100 से क्या करना है? उसको मल्टीप्लाई करना है। तो एक्चुअल वैल्यू से संख्या की आपको, डाटा की जो भी एक्चुअल वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। तो परसेंटेज का जो भी अपना मान है वो कितना होता है? 1/100। और सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, पेन कॉपी लेके बैठे, क्लास को जो करवाया जा रहा है उसका नोट्स स्वयं तैयार करें। खुद का नोट्स तैयार किया हुआ, एक बार लिखा हुआ जो होता है वो आपको याद बहुत अच्छे से रहता है। और क्लास को एक बार लाइक जरूर कर देना जो स्टूडेंट, और जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आगामी जो भी क्लासेज आए वो आपकी एक भी क्लास मिस न हो। और मैथ्स के अलावा और भी जीके की क्लासेज इस चैनल पे चल रही है, तो वो भी क्लासेज आप जरूर देखें। आपकी अगर फायदे की कोई क्लास है तो बिल्कुल वो फायदा बेझिझक आप उठाएं, क्योंकि सब कंटेंट आपको एकदम ईमानदारी से, सारा कंटेंट आपको इस चैनल पे क्या मिल रहा है? बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो बिल्कुल इस चीज का फायदा उठाएं। जो न्यू स्टूडेंट है, जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की, तो वो इधर उधर भ्रम में न भटके, क्योंकि आपको यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर मिलेंगे, आएंगे और स्मार्ट बोर्ड ओपन किया और स्लाइड को आगे पीछे करते रहेंगे।
कंटेंट क्या है, कंटेंट राइटर उनको टाइप करके दे देता है और सर क्या करते हैं, आगे पीछे उसको करते रहते हैं। और यहाँ आपको क्या है, कंटेंट बिल्कुल हाथ से सीख के फिर पढ़ाया जाता है कंटेंट। और इसी में कोई गलती हो और कंटेंट में कोई आपको कुछ गलती लगे तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हो, आपका सुझाव भी यहाँ लिया जाएगा। तो सारे कमेंट और लाइक जरूर करते रहे, क्लास को सब्सक्राइब भी चैनल को करते रहे। अब बात करते हैं सबसे पहले कि ये इंटरचेंज क्या रहता है, इनका जो परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच जो इंटरचेंज है वो कैसे करते हैं, ये सीखेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए अगर मैं बता दूं कुछ क्वेश्चंस, जैसे आपको दे दिया 25%, 25%, तो ये इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज के 4 टुकड़े कर देना, कितने, 1/4, कोई चीज है उसके 4 टुकड़े कर दिए, उनमें से जो एक हिस्सा होगा वो क्या होगा, 25%, है ना। जैसे मान लो आप 4 भाई हो, आप क्या हो, 4 भाई या फिर 4 भाई बहन जो भी हो, और आपके पापा के पास संपत्ति के कुछ 1000 रुपए, आपके पापा के पास 1000 रुपए, वो चारों को इक्वल इक्वल देने हैं, चारों बच्चों को क्या करना है, इक्वल इक्वल देने 1000 रुपए हैं। तो एक बच्चे को कितने रुपए देंगे, तो आप बता दो कितने, 250 रुपए आएंगे एक बच्चे को, कितने आएंगे, 250 रुपए आएंगे। पर ये 250 जो रुपए है वो 1000 का कितना प्रतिशत है, क्या पढ़ने जा रहे हैं इस चैनल, इस जो क्लास के अंदर है, वो जो 250 रुपए है वो 1000 का कितना प्रतिशत है, ये अपने इस क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ये कैसे आता है, अब कोई बच्चा जो एक्सपर्ट है मैथ, जिसने एनएस सर से पढ़ रखी है, वो बोलेगा ये तो क्या हो गया, 25% इसका आंसर हो गया, 1000 का जो 250 वो क्या होगा, 25% होगा। तो कैसे होगा, ये कैसे आया, ये अपनी इस क्लास के अंदर सीखेंगे। जो स्टूडेंट अभी तक ये नहीं जानते प्रतिशत के बारे में, वो इस क्लास के अंदर सीखेंगे। तो इसका जो इंटरचेंज है वो किस प्रकार से रहता है, जैसे आपको दे दिया 20%, तो 20% की फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू क्या होती है, 1/5, क्या 1/5। तो ये वैल्यू कैसे आई, है ना, जो 1/5 वैल्यू है वो फ्रैक्शन में कैसे आई और ये परसेंटेज के अंदर कैसे रही, ये सब अपने इसमें लिखेंगे। तो बात करते हैं परसेंट और फ्रैक्शन के अंदर जो इंटरचेंज है वो किस प्रकार से होता है, फिर उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आपको आजकल टीसीएस पूछता है। तो बात करें परसेंट की, परसेंटेज और फ्रैक्शन, बहुत ही इजी वे में ये आपको देखने को मिलेगा कि जैसे परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो कितने से डिवाइड करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। कोई भी परसेंटेज में आपको वैल्यू दी हुई है, उसको अगर आप फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर रहे हो तो कितने से उसको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो कितने से, 1/100 से, इसका मतलब सेम होता है। अगर परसेंटेज में कोई वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो बिल्कुल माइंड में बिठा लो, क्या करना है, उसको 100 से डिवाइड करना है। और अगर बात आती है फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दी है, उसको आपको क्या चेंज करना है, किसमें, उसको चेंज करना है परसेंटेज के अंदर। कोई वैल्यू दी हुई किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर, और उसको चेंज करना है, आपको चेंज करोगे किसमें, परसेंटेज के अंदर। तो क्या करना होगा, उसको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, क्योंकि सारा खेल परसेंटेज के अंदर 100 का ही है। क्या 100 के अंदर पूछा जाता है परसेंटेज, 100 में उसका हिस्सा कितना है। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दी है, अगर उसका परसेंटेज अपने को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 100 से उस संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखो 1/4 आपको कोई फ्रैक्शन दी हुई है और पूछे इसका जो परसेंटेज है वो क्या होगा, तो आपको पता है, मैंने अभी बताया आपको कि फ्रैक्शन में जो वैल्यू दी है उसको परसेंटेज में अगर चेंज करेंगे तो क्या करना है, बस छोटा सा काम है, 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, कितना आंसर निकल के आ रहा है, 25%। और अभी मैंने क्या लिखा था, 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है, 1/4। अब इसी को घुमा के इधर ले लो, क्या 25% दे दिया। अब क्या, ये क्या है, किसमें, परसेंटेज में वैल्यू है, और इसको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन के अंदर इसको चेंज करना है। तो किस प्रकार से चेंज करेंगे, इसको क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड या फिर 1/100 से मल्टीप्लाई। तो इसको 100 से डिवाइड करो, 25 से कम 25, 25 चौके 100, बिल्कुल सही है ना, आ रही ना फ्रैक्शन में वैल्यू। ये परसेंट का जो साइन है वो फिर हट जाएगा, अगर 100 से डिवाइड कर रहे हो फिर वो साइन नहीं रहने वाला, ये ध्यान रखना। और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन लगेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जैसे इससे संबंधित अब क्वेश्चन, अब सर आप इतना करवा रहे हो, ये काम कहाँ आने वाला है, इनका जो एप्लीकेबल है वो कहाँ पे होगा, इनको कहाँ अपने सीखेंगे, किस क्वेश्चंस में इनको लगाना है, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हो, मैं क्वेश्चन राइट कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर बताता हूँ मैं आपको किस प्रकार से इनका अपने
प्रयोग करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया आपको 4400 का क्या पूछ लिया, 9.09% कितना होगा। 4400 का 9.09% है वो कितना होगा, ये आपसे पूछ लिया। या फिर यहाँ एक वैल्यू और दे सकता है, या आपको दे दे या दे दे 9/11% कितना होगा। अब लगाओ आप अपनी जो मैथ जो सर पढ़ाते हैं आपको, या फिर आपने 10th तक पढ़ा है जो परसेंटेज, क्योंकि 10th तक आप टॉपिक तो पढ़ के आए परसेंटेज, तो यहाँ लगाओ वो मैथ आपकी 4400 का 9.09% ज्ञात करना है। क्या करेंगे, जो रूट मेथड है वो क्या करेंगे, इसको परसेंटेज को हटाएंगे, 100 लगाएंगे। इसके अलावा एक इजी वे इसमें और है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जानेंगे। क्या है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे क्या करना है मल्टीप्लाई, और ये क्या करेंगे इसमें प्लस 11 9 99 और 1 100 कितना हो गया 100/100 और जो परसेंटेज का साइन है इसको हटाने के बाद अपने को क्या करना होता है, अगर परसेंटेज के अंदर वैल्यू दी है उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड। अभी बताया था क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अगर फ्रैक्शन में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे उसको, तो 100 से 100 कट हो गया, बचा कितना, फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू कितनी बची 1/11। अब इस क्वेश्चन को करो, या तो 1/11 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ये आपका जो दे रखा है जो रूट मेथड है उससे कर लो, किससे इजी रहेगा। अब रूट मेथड से करोगे तो कैसे करोगे 0.09 यहाँ आपने करोगे, ऐसे कर दिया, या फिर इसका पॉइंट हटाओगे, फिर यहाँ 0 लगाओगे। अब इसकी कैलकुलेशन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग आपके 2 से 3 मिनट इसी में चले जाएंगे। अगर इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 2 से 3 मिनट आपकी इसी में चली जाने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, जो ये फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है वो आपको याद होनी चाहिए। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखो यहाँ पे 4400 इंटू फ्रैक्शन वैल्यू 1/11। अब ये हो गया सोल्व, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो गया आपका। 11 से इसको कट कर दो, 400 इसका उत्तर आ गया। तो सबसे पहले परसेंटेज सीखने के जो तरीके हैं उससे पहले आपको एक रूट काम एक और करना है, एक महत्वपूर्ण काम करना है, इंपॉर्टेंट काम करना है। वो आपको क्या करना है, कुछ मैं फ्रैक्शन लिखा रहा हूं आपको वो याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो फ्रैक्शंस का जो चार्ट है या फिर नोट्स है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, इसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो सेम उसी नाम से टेलीग्राम पे सर्च करना, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। उसके अंदर आपको फ्रैक्शन की एक लिस्ट मिलेगी, वो आप इसका प्रिंट निकलवा लेना, या फिर अपने हाथ से लिख के अपनी जो स्टडी टेबल है उसके सामने बिल्कुल चिपका लेना, क्योंकि उसको रिवाइज करते रहना बहुत ही आपको हेल्प करने वाली वो चार्ट है ना। जो कुछ जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है मैं आपको लिखा रहा हूं, उनको बिल्कुल अच्छे से आप याद कर लेना, क्योंकि अगर परसेंटेज के अंदर आपको फ्रैक्शन का नहीं पता है तो आप कैलकुलेशन भले ही कितनी अच्छी जानते हो तो कैलकुलेशन करते रहना, कोई आपको टाइम बहुत लगने वाला है हर क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले बात करी 1 की, 1/1 ये क्या होता है 100। 1/1 कितना होता है, एक कितना होता है 100%। कोई चीज है जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको 3 जगह से टुकड़ा कर दिया मैंने, इस मार्कर का 3 टुकड़े कर दिए, तो ये कितना हो गया, एक हिस्सा कितना हो गया 1/3 है ना। टोटल टुकड़े कितने 3, और इनमें से एक टुकड़ा लिया तो 1/3। अगर इसको पूरा लो तो 1/1, तो ये 1/1 और 1/1 क्या होता है 100%, कितना होता है 100%। और 1/2 की बात करें तो ये कैसे निकालते हैं, आपको पता है फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज के अंदर चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 1/100 को क्या कर देंगे 100 से 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी बताया था परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना है, और अगर फ्रैक्शन को आप परसेंटेज के अंदर चेंज कर रहे हो तो आपको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 50%, और ये साइन मत भूल जाना, यहाँ साइन लगेगा, फ्रैक्शन के अंदर साइन नहीं लगने वाला। और अगर इस साइन को हटा रहे हो तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 100 से इसको डिवाइड कर दो। फिर बात करें 1/3 की, और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसका कितना आंसर आने वाला है 33 सही 1/3%, और कई बार इसकी डेसिमल में वैल्यू मिलती है आपको 33.33%, है ना। ये भी वैल्यू आए तो भी फ्रैक्शन वैल्यू इसकी कितनी होगी
1/3। और अगर लिखा हो 33 से 1/3% तो भी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/3। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या मिलेगा, जैसे 8100 का 11 से 1/9% प्लस 7200 का 12.5% कितना होगा, है ना। अब कैलकुलेशन करो इनकी। अगर कैलकुलेशन नहीं करनी तो आपको पता है 12.5% क्या होता है 1/8, और इधर इनका पता है आपको 8100 इंटू 11 से 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/9। तो ये 9 से 9 कट हो गया, 900 बचे, और यहाँ 8 से 72 या 900 बचे, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 1800। अब देखो टाइम लगा गया इसमें, 20 से 30 सेकंड में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू है याद तभी बन रहे हैं, नहीं तो नहीं बनने वाली ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू ये याद करनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं 1/4 की, तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 25%। फिर बात करें 1/6 की, तो ये कितना 1/5 सॉरी 1/5 की बात करें तो 20%। फिर बात आती है 1/6 की, और 1/6 के अंदर परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। 1/6 याद रखना, ये वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है। 16 सही 1/6 की वैल्यू बात करें 16 सही आपकी 2/3% होती है, और इसकी डेसिमल वैल्यू कई बार पूछ ली जाती है। डेसिमल वैल्यू इसकी क्या होगी 16.66%। बहुत बार रिपीट हुई टीसीएस के अंदर। एक तो ये और एक 12.5% है, वो टीसीएस का फेवरेट जो फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है ना। 1/6 जो फ्रैक्शन वैल्यू उसकी परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी 16 सही 2/3%, या फिर 16.66% अगर दिया हो तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/6। ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद बात करें 1/7 की, 1/7 की बात करें तो 14 2/7, 14 सही 2/7, और इसकी भी डेसिमल में वैल्यू देख लेते हैं। इसकी डेसिमल में वैल्यू की 14.28%। क्योंकि अगर कैलकुलेशन में आपको दे रखा हो जैसे 8100 के मल्टीप्लाई में आपको दे दे 14.28%, तो आप क्या करोगे इसको तुरंत हटाओगे और वहां पे क्या लिखोगे, ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू दी हुई है 1/7, है ना। तो आपका क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी फास्ट वैसे भी है, तो आपका बिल्कुल टाइम बचने वाला है। फिर बात करें इधर 1/8 की, 1/8 की अगर फ्रैक्शन वैल्यू पूछे तो कितनी होगी 12.5%, है ना। इसको कई बार ऐसे भी दे दें 12.5%, डेसिमल में भी पूछ सकता है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/8। इस प्रकार से जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। एक ये भी इंपॉर्टेंट है 1/9, ये इसकी कितनी होगी 11 से 1/9%, या फिर आपको दे दे 11.11%। याद रखना 11.11% भी दे सकता है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/9। तो ये भी आपको याद रखनी है, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट है। और जो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आपको 1 से लेकर 25 तक जो फ्रैक्शंस है, 1 से 25 तक जो फ्रैक्शंस है और उनकी परसेंटेज जो वैल्यू है उनका चार्ट आपको अपलोड करवा दिया जाएगा। क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगी। तो बिल्कुल जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, और क्लास को शेयर करते रहे, लाइक करते रहे। सभी लाइक में कंजूसी ना करें बिल्कुल भी। जो स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इतना शानदार बेसिक से आपको मैं कंटेंट करवा रहा हूं, तो इतनी उम्मीद आपसे भी मैं कर सकता हूं कि आप क्लास को बिल्कुल लाइक करके जाओगे। तो अगर बात करें इसके बाद 1/10 की, तो 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 10% की, कितनी 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10 होती है। फिर बात करें 1/11 की, वो होती है 9 से 1/11%। कितनी होती है 9 से 1/11%, और इसकी डेसिमल वैल्यू भी पूछ ली जाती है, कई बार अभी बताया था 9.09%। कितनी होती है 9.09%। तो इस प्रकार से ये 25 तक आपको बिल्कुल बेसिक से याद रखना, 25 तक तो आपको याद होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और बात बता देता हूं, जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये क्या लग रहा है इसके साथ में 1/2%, है ना। 12 से 1/2%, और यहाँ देखो 1/3, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.33, इसकी वैल्यू क्या निकल रही है 0.5। इस प्रकार से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखने चाहिए, वो भी मैं बता देता हूं, उनका बिल्कुल लिख लेना। तो ये इसमें थोड़ा सा इरेज करने की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी सोल्व कर लेंगे अपने धीरे धीरे। जैसे 1/9 दिया हुआ आपको, क्या 1/9 दिया हो, जैसे 11 से 1/9, है ना, 11 से 1/9,
इसकी पर्टिकुलर वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं। जो ये ऐसे लिखा हो तो जैसे 11 सही 1/9 लिखा हो तो 11 पॉइंट उसके बाद क्या आने वाला है उसकी अपने बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा 0.09%, है ना। प्रतिशत नहीं, ये परसेंटेज के अंदर वैल्यू नहीं कर रहे अपने, वैसे मैं बता रहा हूं। अगर आपको जैसे कोई कल के दिन आपको दिया हो 27.5%, तो इसका क्या होगा 27 से 1/2 का 27.5, है ना। ये जो आगे की वैल्यू है वो मैं फाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ। तो 1/9 अगर किसी के सही में लगा है तो उसकी जो आगे की जो वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू लिखी होगी वो तो 0 के स्थान पे आ जाएगी, और पॉइंट के बाद क्या आएगा 0.9 पॉइंट आने वाला है, पॉइंट के बाद 0.9 आने वाला है। इसी प्रकार अगर बात करें 2/9 की, क्या अगर सही में क्या दिया हो 2/9, इसकी बात करें तो क्या होगा 0.22, 0.22। और बात करें 3/9 की, 3/9 क्या हो जाता है 1/3, है ना। याद किससे रखेंगे 1/9, 2/9, 3/9, इस प्रकार से याद रखेंगे, परंतु 3/9 क्या हो जाता है 1/9, और 1/9 की वैल्यू क्या हो जाती है 0.33। अगर किसी के सही में 1/3 लिखा है तो उसकी जो वैल्यू होगी पॉइंट के बाद क्या होगी 0.33, याद रखना। इसके बाद बात करें 4/9 की, 4/9 की होगी 0.44, 4/9 की 0.44, और 5/9 की बात करें तो इसकी भी होगी 0.55, इसकी वैल्यू होने वाली है। इसके अलावा बात करें अपने 6/9 की तो इसकी होने वाली है 0.66, और 7/9 की बात करें तो इसकी 0.77, और 8/9 की बात करें, 8/9 की बात करें तो इसकी होगी 0.88, और 9/9 आपको पता ही है ये 1 हो जाता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और इसके बाद बात करें कुछ क्वेश्चंस की, इनके फ्रैक्शन से संबंधित जो क्वेश्चंस है इनके अलावा किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको भी बता देता हूं थोड़े से। जैसे कल के दिन आपको पूछ ले 116%, 116 सही 2/3%। कल के दिन आपको पूछे 116 सही 2/3% की जो वैल्यू है वो फाइंड करो। कैसे करोगे, इसको तोड़ लो। क्या करोगे कि कल के दिन आप तो बोलोगे सर आपने तो ये बताया था कि 16 सही 2/3% है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/6 होती है। ये तो हमें बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया, इसको देखो क्या होता है, इसको तोड़ो। 100% प्लस 16 सही 2/3%, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं इसको, 100 प्लस 16 सही 2/3 लिख सकता हूं ना। तो 100 का मतलब क्या होता है 1 प्लस में 16 से 2/3 का 1/6, क्या हो गया 1/6। तो इसको अब काउंट कर लो, 6 1 7, 7/6, है ना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 7/6। इस प्रकार से फ्रैक्शन को जो तोड़ के वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे कल के दिन आपको पूछ ले 266 सही 2/3%, क्या पूछ ले 266 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पूछ ले, या फिर ये आपको कोई कैलकुलेशन में मिल जाए तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो इसको पहले तोड़ लो, 200% प्लस 50% और प्लस 16 सही 2/3%। इस प्रकार से इसको 3 भागों में तोड़ लिया आपने। अब क्या किया, यहाँ जैसे बात करते हैं 100% की, 100% की वैल्यू कितनी होती है 1, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 200% की वैल्यू कितनी होगी 2, 300% की वैल्यू कितनी होगी 3, 400% की वैल्यु कितनी होगी 4। इस प्रकार से 200% की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2, और प्लस में 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है अभी बताया था 1/2, क्या होती है 1/2। ये 50 की परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो होती है। और इसके अलावा 16 से 2/3 की आपको पता कितनी होती है 1/6। अब इन तीनों को कंबाइन कर लो, इनको जोड़ लो, तो इनकी जोड़ेंगे तो अपनी क्या हो गया, सबसे पहले एलसीएम ले लो इनका 6, और इधर 12, और इधर 3 और 1। अब जोड़ लो इनको, कितना हो गया 12 2 12 3 15 1 16, 16 सही 6 है ना, 16 सही नहीं सॉरी 16/6 इसका क्या हो गया फ्रैक्शन में मान हो गया। तो इस प्रकार से जो फ्रैक्शन ये दी हुई बड़ी फ्रैक्शन मिल जाए तो इसको देख के बिल्कुल घबराना मत, क्योंकि इसको तोड़ना अगर सीख गए
फ्रैक्शन से अगर खेलना सीख गए, परसेंटेज से अगर खेलना सीख गए, तो जो क्वेश्चंस आप चाहे सीजीएल लेवल का ले लो, चाहे आप सीएचएसएल का ले लो, यूपीएससी का ले लो, आरपीएससी का ले लो, मैथ का क्वेश्चन होना चाहिए, परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन होना चाहिए। बिल्कुल आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को फोड़ोगे, है ना, ये मेरा दावा है। अगर आप क्लास को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा मैथ देख रहे हो, पूरा परसेंटेज देख रहे हो, तो आप बिल्कुल अच्छे से मैथ के प्रिपेयर होने वाले हो और परसेंटेज के अंदर आप बिल्कुल प्रिपेयर होने वाले हो। तो आज की क्लास में आपको मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। कल की क्लास है जो इससे आगे रेगुलर रहेगी अपनी, तो बिल्कुल क्लास को एक बार लाइक जरूर कर देना, और क्लास कैसी लगी है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे इस चीज से बिल्कुल मोटिवेशन मिलता है कि आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपकी सर क्लास कैसी रही। अगर कोई कमियां है तो मैं दूर करूंगा, अगर अच्छाई है तो बिल्कुल आप इस अच्छाई को लेते रहे और क्लास को रेगुलर अटेंड करते रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये, आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लोगे तो कल के दिन आपको जो भी क्लास आती है सेम टाइम पे, उस क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है और क्लास आप तुरंत अटेंड कर लेते हो बिना किसी देरी के। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा जो फ्रैक्शन की अपनी जो चार्ट पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल उसको भी बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।